दोस्तों आप सभी को तो पता ही है ना कि देश के कोलकाता में क्या हो रहा है। कोलकाता में जो रेप केस हुआ है ना, उसके बाद वहाँ की जो सीएम है ना, ममता बनर्जी, अब वो खुद ही प्रोटेस्ट करने के लिए ना वो उतर गई है सड़कों पर। और यही एक जो सवाल है ना, वो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ममता बनर्जी जो वहाँ की सीएम है, और सिर्फ सीएम नहीं है, वहाँ की होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री सब उन्हीं के पास है, वो आखिर क्यों रोड पे किसके खिलाफ उतरी है। ये तब क्यों नहीं उतरी जब ये एक दो केस जब हो गया था, एक दो दिन जब हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया, उसके बाद ममता बनर्जी का ये रोडों पे उतरने का फैसला क्यों लिया गया। क्या ये ममता बनर्जी का ये फेलियर है, उनके सिस्टम का फेलियर था जो वो छुपाना चाह रही थी, जो वो छुप नहीं पाया, तब ये जब सबके सामने आ गया तो उनको उतरना पड़ा। ये बंगाल की कोई पुरानी बात, नई बात नहीं है, बहुत टाइम का होता ही रहता है यार। और ना जैसे कि आप देखिए ना, जो चीज़ें हुई ना, एक सरकारी हॉस्पिटल में ये चीज़ें हुई, और ना बिल्कुल देखो ना, आपने उसे छुपाने के लिए जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, जब पता चला कि उसके मतलब क्या क्या चोटें लगी हुई है, साफ दिखाई दे रहा था आंखों पे ये वो, जब उसके घर वाले गए तो उन्होंने एक ही बार देखते ही बता दिया कि उनको चोट लगी है बहुत सारी। तो पुलिस वालों को ये दिखाई नहीं दिया था स्टार्टिंग में पुलिस वालों ने इस केस को सुसाइड बना दिया था, तब कहाँ गए थे। तो वही चीज़ें ना, बहुत सवाल खड़े हो गए थे स्टार्टिंग में ही, तभी ऐसे हाई कोर्ट को घुसना पड़ा, बीच में सीबीआई को लाना पड़ा। अब पुलिस कह रही है कि 90% हमने ये सॉल्व कर दिया था, 80 से 90% सीबीआई के आने से पहले। अब सीबीआई जब आती है तो पुलिस वाले, तब वही चीज़ है ना, जब ममता बनर्जी के हाथों में ये है तो ममता बनर्जी क्या अपने ऊपर ही प्रोटेस्ट कर रही थी, अपने ऊपर ही कर रही थी। उनको किससे, उनकी सब पावर कलकत्ता वेस्ट बंगाल में सारी पावर उन्हीं के हाथों में है। तो फिर वो प्रोटेस्ट के लिए जो सड़कों पे उतरी है, वो चीज़ें समझ नहीं आ रही है यार। आप देखो ना, जो संजय रॉय जो आया है, एक बंदे को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया है, अभी तक तो ये भी नहीं पता है कि एक या उससे ज़्यादा कितने लोग इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे। क्योंकि यार देखो ना, बहुत चीज़ें हुई है। आप देखिए ना कि इस घटनाक्रम को पूरा सुसाइड का मोड़ देना, कि सारे सबूत मिटाना, कुछ भी एविडेंस नहीं रखना, उसके एक अकेले सिंगल बंदे का काम हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इसके साथ में बहुत सारे बंदे होंगे, बहुत सारी हेल्प दी होगी उसके मतलब जो खास है, हॉस्पिटल में भी बहुत सारे बंदे इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। जो इस सीबीआई अब धीरे धीरे जांच आगे जैसे जाएगी ना, जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे इस केस के सारे राज खुलते चले जाएंगे। ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। लेकिन आप देखिए ना कि जो पकड़ा गया बंदा ना, वो ना पुलिस के साथ ही रहता था, पुलिस के साथ सोता उठता खाता पीता सब था, पुलिस वालों से सैलरी मिलती थी उसको बाकायदा। वॉलंटरी, ये 2019 में पुलिस के वॉलंटरी को ज्वाइन किया था, पुलिस वालों के साथ रहता था, सब कुछ काम करता था, वहीं की चौकी पे था जहाँ पे हॉस्पिटल है। तब भी ये चीज़ें, जब पुलिस वाले ऐसे अपने खास साथ में रहने वाले बंदों को नहीं रोक पाए, तो फिर आगे चल के बहुत ना ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो ये चीज़ गलत तो हुई है, तो वही चीज़ें अब ना और भी ज़्यादा ये जो जनता है, जो उनको समझ नहीं आ रही होगी कि यार ये क्या हो रहा है। कि जैसे वेस्ट बंगाल में सारी पावर जब ममता बनर्जी के हाथों में है, तो ममता बनर्जी किसके खिलाफ उतर गई है सड़कों पर। क्या पुलिस से इतनी बड़ी लापरवाही हुई है कि स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेज में जब इसका इन्वेस्टिगेशन हो रही थी इस केस पे, तब इस केस को सुसाइड का मोड़ देना, किस रीज़न क्या था इसका। इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा रीज़न हो सकता है, जो सीबीआई सब कुछ अब पूछताछ करेगी, और भी बंदे आएंगे, गार्ड, पुलिस ऑफिसर, बड़े बड़े नामी, तब उससे आगे धीरे धीरे निकल के आएगा इस केस के पीछे कौन था और भी कितने लोग शामिल थे। क्योंकि अकेले एक बंदे के बस की इतनी बात नहीं हो सकती कि वो सब कुछ एविडेंस को ऐसे ही कर पाएगा, किसी को कानो कान खबर नहीं हो पाएगी और वो बच जाएगा, उसका नाम ऐसे नहीं आएगा। तो फिर वो चीज़ें अब धीरे धीरे निकल के सामने आई है, इसके पीछे हो क्या रहा है। क्योंकि यार आपके हाथ में ही पुलिस है, आपके हाथ में ही पूरा वहाँ का वो हेल्थ है, डिपार्टमेंट है, कॉलेज है, सब कुछ है, हॉस्पिटल है, और आप वहाँ की सीएम हो, तब भी ऐसा चीज़ें हो रही है और आप अब सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हो, और किसके खिलाफ कर रहे हो ये भी नहीं बता रहे। वो चीज़ें ना, जनता तो सब समझती है, जनता को सब पता है कि क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल में, क्या नहीं हो रहा है। ये बहुत पुरानी बातें जो चल रही है ना, नई बात नहीं है कुछ। वो जो उजागर हुई है तो अलग बात है, लेकिन ना ये जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फेलियर है सिस्टम का, वेस्ट बंगाल के सीएम का, तो उनको तो ये जवाब देना ही पड़ेगा।
दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये सारी घटना जो भी हुई है उसके पीछे मतलब क्या है? आखिर पुलिस ने आखिर बहुत सारे सवाल हैं यार, उन सवालों का जवाब धीरे धीरे सीबीआई के थ्रू ही सभी को मिलेगा। आपके मन में भी कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।